लोटा जल भगवान जी को चढ़ाते हो ना, तो अपने लिए कर रहे हो। अच्छा, जब हम भगवान शिव जी को लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल भगवान जी को चढ़ता है? पूरे शिव परिवार को, और शिवलिंग में पूरा शिव परिवार है। जब हम भगवान जी को जल चढ़ाते हैं तो भगवान जी के साथ साथ मां गंगा का पूजन हो जाता है। भगवान शिव जी की जटाओं में मां गंगा है, गले में भुजंगों के हार हैं, उन नागों का भी पूजन हो जाता है। जिनके ऊपर काल सर्प दोष जैसा दोष होता है ना, वो भी दूर हो जाता है भगवान जी को जल चढ़ाने से। और तो और जब हम भगवान जी को जल चढ़ाते हैं ना, तो चंद्रमा का भी पूजन होता है, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव जी की जटाओं में है। और भगवान जी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर सोनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव आप तो शिव महिमा बताइए कि शिव जी को किस प्रकार से हम प्रतिष्ठा करें और कौन कौन से शिवलिंग होते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं, मुनियों, एक होता है बाण लिंग। बाण लिंग जो उसकी प्रतिष्ठा होती है ना, वो निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। 12 अंगुल की बाण लिंग की प्रतिष्ठा होती है। और दूसरा होता है चरलिंग। चरलिंग कैसा होता है, उसका भी नियम बताया। उसकी लंबाई 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, यानी 1 अंगूठे के बराबर उसकी लंबाई होनी चाहिए। फिर कहने लगे कि जो मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है उसमें भी आप पूजा कर सकते हो। जो देव ऋषियों के द्वारा स्थापित हैं उसमें भी पूजा कर सकते हो। जो स्वयंभू है, स्वयंभू अर्थात स्वयं जो शिवलिंग प्रकट हुई है, आप उसमें भी पूजा कर सकते हो। और जो देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, आप उसमें भी पूजा कर सकते हो।